हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड रेगुलर स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए सीजी बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विषय संस्कृत है। कक्षा 10वीं का माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसमें से 75 में से कम 40 से 50 नंबर तक के क्वेश्चन आने हैं। आपको इन प्रश्नों को सिर्फ अच्छे से याद करना है, रट लेना है, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारी बातों को याद करना पड़ता है। ग्रामर व्याकरण खंड को आपको रटना पड़ेगा थोड़ा, यानी समझना होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सीजी बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं का संस्कृत है और सारे विषय का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ कारण से अभी बीच में गैप हो गया था, अभी कंटिन्यू जो है अपलोड होगा एक एक विषय करके। वही शुरू करते हैं। उचित विकल्प चित्वा लिखत विलासाबाई के वंटे नीति पुरस्कार प्रतिवर्ष दीयते। मत्स्य पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। रक्तग्रहम कथ्यते, रक्तग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। नमः योगे विभक्ति, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आएगा। सुबंतः इति शब्दस्य संधि विच्छोदसित, तो इसमें बी आएगा सुपधन अंतः। सामाजिक इत्यस्मिन् शब्दे प्रत्ययो अस्ति, तो इसमें ठक प्रत्यय आएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। खाली स्थान में आते हैं। तो पहला खाली स्थान है किसान चदपि गुणाः संगीना गम्यते, तो वस्तुना आएगा इसमें। ठीक है, इसमें आंसर भी दिया हुआ है वस्तुना। चिता तु शिक्षात्य दीक्षा कृते, इसमें चा आएगा। मनसो दमनम, यहाँ पर दमन आएगा। त्यजति मित्राणि लोभात आएगा। शिक्षा इति पदे सप्तमी आएगा। इसके बाद उचित मेलन कुरुतम। आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है दोस्तों, इसलिए है ना, मैं वास्ट टाइम बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको याद हो जाए, क्योंकि सुनने से बहुत जल्दी आंसर याद होते हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उचित मिलान करना है। नासा, तो नासा क्या है? राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंध चा महाकवि विशाखा दत्तेन, तो यहाँ पर 2 का ई होगा ये वाला। स्नेह अभिलाष, ये 3 का बी होगा ये वाला। उपदिशति इति पदे, है ना, तो ये होगा। और हेमंत काल वाला चंद्रमा, तो इसमें आंसर भी दिया हुआ है साथ में, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए आगे आते हैं। निम्नलिखित अंकों को शब्द संस्कृत भाषा में लिखना है। 108 है अष्टाधिकम शतम, 116 है षोडाशीधकम शतम। निम्नलिखित शब्दों संधि विच्छेद करना है। वागीश वाक धनीश होगा और समधन जय होगा। ठीक है, अधोलिखित शब्दयों शब्द प्रत्यय पृथक। आपको सिर्फ इसमें क्या क्या प्रश्नोत्तर दिखाया जा रहा है उसको करना है आपको खाली। ठीक है, इसलिए अंत तक वीडियो देखें, और चाहे तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। देवत्वम देवधन तो आएगा। किशोरी, प्रश्न बैंक का प्रश्न है किशोरी, और डीप प्रत्यय आएगा। अधोलिखित शब्द प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग अलग करना है। परिहर्ति परिधन हर्ति, उत्तिष्ठ उत्धन तिष्ठति। अधोलिखितानि धातूनाम निर्देश, तो क्रुद्ध शब्द का क्रुध्यति क्रुध्यता क्रुध्यन्ति, मिलष्यति मिलष्यावः मिलष्यामः। अधोलिखित समस्त पदानाम समासिक पदम कृत्वा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरा संस्कृत का बहुत ही अच्छा एक ग्रामर का वीडियो डालने वाला हूं, जिससे आपको ये जो ग्रामर है यानी व्याकरण खंड है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है ताकि सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। अधोलिखित वाक्य नाम संस्कृत भाषा अनुवाद करना है। तो श्री कृष्ण को नमस्कार है, श्री कृष्णाय नमः। वह सांप से डरता है, सह सर्पात बिभेति। और पिता पुत्र से स्नेह करता है, पिता पुत्र स्नेहवती।
अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। विलासाय कैसा मल्ल कौशलम शिक्षते इसमें बालम नीत्वा का पलायन कुर्वन् शिक्षते इसमें। तो इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। नीचे में आंसर भी दिया हुआ है, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके। अधोलिखित गद्यांश हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। स्वामी विवेकानंद रायपुर 2 वर्ष पर्यंत समय व्यतीत। तो स्वामी विवेकानंद जी रायपुर में 2 वर्ष तक समय व्यतीत किए थे। ठीक है। ये इदम नगरम परिपुतभवम स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी। तो इसको आपकी गाइड वगैरह पुस्तक में सब चीज़ में दिया हुआ है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। और देखिए यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश का पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये पद्यांश है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अधोलिखित पद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। तो शास्त्र का पार कहीं निश्चित नहीं है और मनुष्य की आयु कम है। ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना है चाहिए जिस प्रकार हंस जल से दूध ग्रहण कर लेते हैं और जल छोड़ देते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत के रोगाणाम अपहार का प्रश्न बैंक है। प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपके गाइड बुक सब में दिया हुआ है, इसको ढूंढ लीजिए आप लोग और अपने पुस्तक में टिक कर लीजिए, या गाइड कुंजी होगा नवबोध का या प्रबोध का जिसका भी, उसमें से आप टिक मार्क करके इसको याद कर सकते हैं। आपको प्रश्न दिखाने के लिए ये बनाया गया है वीडियो। तो इसके आंसर है प्रश्न 14 है अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी हिंदी भाषा में लिखना है। कोई 4 मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार दिए थे। तो मत्स्य पालन क्षेत्र में विलासा का पुरस्कार दिया जाता है। के न प्रकाशते जनय तस्य दलाय कश्यम दायित्वम प्रदत्त। तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में विलासा बाई केवंटीन पुरस्कार दिया जाता है। अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। संस्कृत कामधेनु के समान है। चतस्र सूक्तया लिखत अस्मिन् प्रश्न पत्रे न समागता है। इस पत्र में प्रश्न पत्र में ना आया हो ऐसे कोई 4 सूक्ति लिखना है संस्कृत भाषा में। ठीक है, 4 नंबर का है। स्व पाठ्य पुस्तकात कौचित 2 सुभाषित श्लोकों लिखत। अपने पाठ्य पुस्तक से कोई 2 सुभाषित श्लोक लिखे। अस्वास्थ्य कारणात अवकाश प्रार्थना पत्रम। तो अस्वस्थता के लिए संस्कृत में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो आपके गाइड कुंजी में पुस्तक में दिया ही हुआ है, इस प्रकार से आपको लिखना है। नोट कर लीजिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। नोट कर लीजिए, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इस प्रकार से लिखना है। कैसे लिखना है उसको दिखाया गया है। इसके बाद आप पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मातृभूमि बहुविधै द्रव्यै अस्मान् अपकरोति तस्यै अस्माकम अपि कर्तव्यम यत् वयम कायेन। तो ये प्रश्न उत्तर उपर्युक्त गद्यांश शीर्षक लिखत मातृभूमि लिखा है। का आसमान उपकरोति सभी प्रश्नों के उत्तर लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं, अब ये तो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा। मम प्रदेशा छत्तीसगढ़ और महाकवि कालिदास, ये दोनों को आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आएगा परीक्षा में। तो ये मम प्रदेश का है। जिन बच्चों के पास दूर दराज के होते हैं उनके पास गाइड कुंजी नहीं होता है दोस्तों, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि शहर के बच्चे तो गाइड कुंजी खरीद लेते हैं लेकिन ग्रामीण के बच्चे जो है खरीद नहीं पाते हैं। तो आप लोग के लिए विशेष है ये महाकवि कालिदास का। तो आपके पास पुस्तक में दिया ही हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये संस्कृत विषय का
किस प्रकार से प्रश्न आना है आपको पता चल गया होगा। इन प्रश्नों को रटना है। यदि इसका PDF प्राप्त करना है आपको तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपको ज्वाइन हो जाना है ना। सारे विषय का PDF प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा शुल्क भी लगता है व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। तो आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, या स्क्रीनशॉट करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं।